11 वचन से मैं आपके पढ़ रहा हूँ। न्यायियों 6:11। ओके, बस आवाज नहीं आ रहा है? ओके ओके ओके। फिर प्रभु का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओप्रा में अबीएजेरी योआश का था। उसका पुत्र गिदोन दाखरस के कुंड में गेहूं झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छुपा रखी। उसको प्रभु के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर योद्धा, प्रभु तुम्हारे साथ है। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन। यदि प्रभु हमारे साथ होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती? और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पूर्वज यह कहकर करते थे कि क्या प्रभु हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया, वे सब कहाँ रहे? वो बड़े चमत्कार कहाँ चले गए? अब तो प्रभु ने हमको त्याग दिया है और मिद्यानियों के हाथ कर दिया। मेरे भाइयों बहनों, मैंने आपको बताया कि इस सीरीज का जो नाम है, टाइटल है, वो है शैतान झूठा है। हालेलुया। क्या नाम है सीरीज का? धोखेबाज है, बातें बनाता है, इधर की उधर करता है, ऐसी बातें कहेगा कि आप कंफ्यूज हो जाओ। इस दुनिया में कोई भी चीज आपको समझ में ही नहीं आई, आप अंधे बनकर जियो, ताकि वो महान जीवन जो यीशु मसीह ने आपके लिए रखा, परमेश्वर ने रखा है, वो जीवन का अनुभव आपको न हो। आप एक हारा हुआ जीवन बिताएं, मिड़ई जीवता, बुढ़ापो पूरो करणवा, हाणे दूसरे भी चले गए, हमको भी चले जाना, इस तरह का जीवन बिताएं। ये शैतान का, ये जो झूठा शैतान है, इसकी चालबाजी का जो कारण वो यही है कि आप इसी तरह से नाश हो जाए। इस सीरीज में हम यही समझाने वाले हैं। इसके लिए अगली मीटिंग में हमने, पवित्र आत्मा ने आपको दुश्मन के बारे में कुछ चीजें बताई, रोशनी करके बताई कि जरूरी नहीं है कि जो चीज नहीं दिखती मतलब वो नहीं है। याद रखिएगा कि जो चीज नहीं दिखती वो बहुत ही गलत असर कर सकती है उन चीजों के ऊपर जो चीजें दिखती हैं। ये शैतान जो दिखता नहीं है, ये इतना बुरा असर कर सकता है आपके परिवार के ऊपर जो आपको दिखता है परिवार, आपके पैसों के ऊपर जो पैसे आपको दिखते हैं, वो सारी चीजें जो आपको दिखती हैं उसके ऊपर वो इतना बुरा असर कर सकता है जितनी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और परमेश्वर हमें इन बातों का ज्ञान देना चाहता है ताकि हम इन बुरे वक्तों में सावधान नहीं, बहुत ज्यादा सावधान, बहुत ज्यादा सावधान। अचानक से पवित्र आत्मा मुझ पर आया और मैंने कल कविता को बोला, आज सुबह को मैंने बोला, कविता, ये जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, दिन खराब बनते जा रहे हैं, खराब होते जा रहे हैं। ये जो संसार रूपी जहाज है ये कभी भी डूब सकता है। तो ऐसे वक्त में प्रभु ने मुझे बताया कि सोनी, सिर्फ सावधानी नहीं चलेगी, एक्स्ट्रा सावधानी चलेगी। अगर ऐसे वक्त में आप अपने बेटे के प्रति, पत्नी के प्रति, माँ के प्रति, बच्चों के प्रति अगर आपने थोड़ी भी लापरवाही की,
आपको उसका इतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, आपको इतना रोना पड़ेगा, ऐसे आंसू बहाने पड़ेंगे जो आपने जिंदगी में कभी नहीं पाए। आप जो काम कर रहे हो, आपका जो घर में व्यवहार है, आपका जो कलीसिया के प्रति व्यवहार है, आपका जो काम के प्रति व्यवहार है, अगर आप सावधान नहीं है, 2 आंखें नहीं 10 आंखें खोलकर आपको काम करना पड़ेगा। 2 आंखों से काम नहीं चलेगा, 10 आंखें खोलकर। अगर आपने काम नहीं किया, सावधानी नहीं की, कौन भुगतेगा? आप लोग ही भुगतेंगे। हालेलुया। मैंने यहां पे लिखा है द डेफिनेशन ऑफ ए स्टूपिड, एक बेवकूफ व्यक्ति की व्याख्या। कौन है जो बेवकूफ है? कौन है? नोइंग द ट्रुथ, सीइंग द ट्रुथ बट स्टिल बिलीविंग द लाइज। बेवकूफ कौन है? जिसको सच्चाई मालूम भी है, हालेलुया, सच्चाई को देख भी रहा है, लेकिन विश्वास झूठ के ऊपर कर रहा है। विश्वास झूठ के ऊपर कर रहा है मतलब आप सच्चाई जान भी रहे हैं, सच्चाई को देख भी रहे हैं, लेकिन इस सच्चाई को पकड़ते नहीं है। रास्ते वही दुनिया के ही रास्ते अपना रहे हैं, तरीके वही दुनिया के अपना रहे हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? स्टूपिड। मालूम नहीं यहां पे कितने स्टूपिड लोग बैठे हैं जो सुनते तो हैं सत्य, देख भी रहे हैं, कई लोगों के जीवन में गवाहियां भी देख रहे हैं, बट दे स्टिल बिलीव ऑन द लाइज। लेकिन उनके रास्ते जो है अभी भी झूठ के, अभी भी दूसरे रास्ते वो अपने जीवन में अपना रहे, और जिसका नतीजा उनको खुद को अगर आज हम कितनी बार से सुन रहे हैं कि हमारा जो दुश्मन है वो शैतान है और वो दिखता नहीं है, और हमें उसकी चालों से वाकिफ होना चाहिए। तो जितने लोग भी इतना सब सुनने के बाद भी, दूसरों के अनुभव को देखने के बाद भी, अगर आज भी आप खुद ही शैतान के लिए दरवाजा खोलते हैं, तो आप स्टूपिड हैं। लिखा है जब वो दिन नजदीक आते देखो। कौन सा दिन? वो खतरनाक दिन नजदीक आते देखो, तो जितना हो सकता है उतना ज्यादा अपने आप को प्रभु के साथ दे दो। अपने आप को, जितने लोग भी यहां का समय कट कर रहे हैं, आप खुद ही चेक करना, कौन से लोग रेगुलर आते हैं, कौन से लोग 1-2 दिन रख के फिर आते हैं, या तो 3-3 बार नहीं आते, या तो टाइम पे नहीं आते, 2 घंटा 1.5 घंटा 1 घंटा चोरी करेंगे 1.5। आप उनका नाम लिख लो आपके पास, और 6 महीना 1 साल, 6 महीने 1 साल में आप उनके जीवन को देखना। ये मैं क्यों बोल रहा हूं? ताकि जब उनकी हालत आप खराब देखो, कम से कम आप सुधर जाना। क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो दूसरों की गलतियों में से सीखे। जब आपके सामने कोई दूसरा व्यक्ति भुगत रहा है ना, तो आप उसमें से सीखो। कम बुद्धिमान वो है जो खुद ही गिरे और फिर सीखे। हालेलुया। क्योंकि ये जो जिस दुश्मन के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, इसको 6000 साल का एक्सपीरियंस है। हालेलुया। और इसको आपको बर्बाद करने के लिए एक्चुअली ताकत की जरूरत नहीं है। वो अपनी धूर्तता से, वो अपने
दिमाग से, चालबाजी से वो आपको बर्बाद करता है। लेकिन वो है खूंखार, निर्दयी। लेकिन हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि वो हारा हुआ है। हमारे लिए ये खुशखबरी है, और इस बात के लिए मेरा मन बहुत खुश है। क्यों? मैं उस हर बाप से खुश हूं जो अपने बच्चों के लिए काम आसान करके जाता है। वो हर एक बाप जो अपने बच्चे के लिए इतना रख के जाता है कि उसको ईएमआई भरने का जरूरत नहीं पड़े, वो बाप ग्रेट बाप है। मेरे बाप ने, यीशु प्रभु ने मेरे लिए मार्गों को आसान करके गया। मेरे भारी बोझ उसने उठा के खत्म कर दिए, और उसने अपने हल्के बोझ मेरे लिए रखे। लेकिन अगर ये बातों को नहीं समझेंगे मम्मी जी, ये बातों को अगर समझेंगे नहीं और उसके अनुसार हम अपने जीवन को ढालेंगे नहीं, तो जीवन इतना कठिन हो जाएगा जितनी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इतनी हार, इतनी डिफीट, इतनी तकलीफें, इतने दुख सहने पड़ेंगे आपको जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये शैतान क्या से क्या भी आपको, क्या से क्या, कहां से कहां गिरा देगा, ऐसी बीमारियां लगा देगा, ऐसी कठिनाइयों में डाल देगा जिसका आप हल ही नहीं निकाल सकेंगे अपने जिंदगी में। इस सीरीज में मैं कुछ चीजें बताऊंगा आपको कि वो अपने झूठ को इस्तेमाल करके किस तरह से हमारे ऊपर आक्रमण करता है। हालेलुया, बोलो वो झूठा है, वरन अभी हमने वचन में पढ़ा, गिदोन के पास परमेश्वर का दूत आया, और ये गिदोन डर के मारे छुपके काम कर रहा था कि मैं जो धंधा कर रहा हूं, मेरे दुश्मन जो हैं वो कभी उन चीजों को लेकर न जाए, डर रहा था। हालेलुया। लेकिन प्रभु का दूत उसके सामने जाहिर हुआ, और प्रभु के दूत ने उसको कहा, दर्शन दे, हे शूरवीर योद्धा, प्रभु तुम्हारे साथ है। दो चीजें उसने कही स्वर्गदूत ने, हे शूरवीर योद्धा और प्रभु आपके साथ है। जबकि जो हालत गिदोन की थी, जिस तरह गिदोन काम कर रहा था, जिस तरह गिदोन का उस वक्त व्यवहार चालू था, उसमें से लगता ही नहीं था कि वो शूरवीर है या प्रभु उसके साथ है। दोनों चीजें नहीं लग रही थी। लग रहा था क्या? बताओ। तो आज मैं पहला आक्रमण आपको बताऊंगा, जब शैतान हमारे ऊपर झूठ को इस्तेमाल करके हमारे दिमाग के ऊपर आक्रमण करता है, तब वो क्या करता है मालूम है? तब वो हमारे ऊपर, शैतान अपना लेबल लगाता है हमारे ऊपर, हमको लेबल लगाता है, लेबल। आप जो हैं उससे हटा के आप जो नहीं है वो लेबल आपके ऊपर लगाएगा। आप जो हैं, हकीकत में जो आप हैं उसको दिमाग से घुमा के निकालेगा जो आप हैं,
और जो आप नहीं है वो इस तरह से आपके मन को कन्विंस करेगा मानो वो ही आप है। जो आप नहीं है वो आप हैं, जो आप हैं वो नहीं है। समझो तो समझो, ना समझो तो मां छाके। अभी कितने उनके बारे में ये प्रभु की नजरों में ये शूरवीर था, प्रभु की नजरों में प्रभु उसके साथ था, लेकिन शैतान ने उसके दिमाग को ऐसा कर दिया था कि वो व्यवहार उल्टा कर रहा था। वो छुपके दुश्मनों से छुपके काम कर रहा था, डरता था बहुत, अपने आप को अकेला महसूस करता था, मानो कोई नहीं है हमारा, प्रभु ने हमको छोड़ दिया है। आगे चल के पढ़ा तो उसने बोला ना कि प्रभु ने तो हमको छोड़ दिया है, हम तो अकेले हैं, दुश्मन हम पर वो कर रहा है, हम तो खत्म हो गए हैं, काय का शूरवीर। ये एक उदाहरण है कि शैतान ने क्या किया, इसको बोलो लेबल लगाया है। और कई हमारे विश्वासी उसके इस चालबाजी में, उसके स्ट्रैप में आ जाते हैं। हालेलुया। न सिर्फ वो झूठा है, लेकिन वो झूठ बोलने में एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट माहिर है। वो झूठ ऐसे बोलता है मानो वो सच से भी ज्यादा सच है। कभी आपने देखा है कि कई बार ये नकली सोना असली सोने से भी ज्यादा चमकता है। हालेलुया। कई बार जो हद से ज्यादा बदमाश लोग ऐसे चुम्मी देते हैं कि जो प्यार करते हैं बेचारे वो भी चुम्मा नहीं देते। हालेलुया। ये 11 चेलों में से किसी ने भी यीशु को चुम्मा नहीं दिया, सब लोग प्यार करते थे, लेकिन ये यहूदा ने तो ऐसा चुम्मा दिया। ये इसको कहते हैं ट्रैप, इसको कहते हैं जालसाजी, इसको कहते हैं धोखा देना। हालेलुया। आपको इस तरह से धोखा करके जो आप हैं वो आपको ऐसे दिखाएगा कि वो आप नहीं है भाई, वैसे नहीं है। और क्योंकि आपकी ओरिजिनलिटी को वो छुपा देता है, तो आप इस तरह से व्यवहार करते हैं उसके उल्टा। धीरे धीरे समझ में आएगा। मैं जैसे पढ़ता जाऊंगा ना तो आपको समझ में आता जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। एक्चुअली हम सच में कौन है, क्या है, लेकिन हम अपने आप को कुछ दूसरा ही समझते हैं, और जिसकी वजह से हमारा जीवन उस मंजिल पर नहीं पहुंचता जहां पे हमको पहुंचना चाहिए। क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसे हैं, वैसा व्यवहार करते हैं हम लोग जैसे सोचते हैं। इसके लिए शैतान को थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है आपके सोच को डाइवर्ट करने के लिए, सोच को, आपकी ओरिजिनलिटी से आपको दूर करने के लिए। आज जितने लोग भी उसके झांसे में आए हैं वो ऐसा व्यवहार करते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो लोग वैसे नहीं हैं। हालेलुया। प्रभु ने आपको दारूडिया करके नहीं बनाया था, लेकिन हम दारू पीते हैं, लेकिन एक्चुअली हम दारूडे नहीं है भाई। शैतान ने हमको कन्विंस किया है कि तू दारू ही पिएगा, तू झगड़ालू है, तू झगड़ा ही करेगा, तू ऐसा ही है, तू वैसा ही है। और हम लोग उसी व्यवहार में लगे रहते हैं, जबकि जो व्यवहार कर रहे हैं हम वो है नहीं भाई, हम वो नहीं है। कैसे हम लोग
हम लोग कई बार दूसरे का इमेज बनाते हैं, ये आदमी है ही ऐसा, बराबर। तो वो बेचारा, वो व्यक्ति कई बार सुधर भी जाता है, बदल भी जाता है, लेकिन हमारी नजर में ऐसा रहता है ये वही है। तो कई बार हम दूसरों के लिए नहीं, हम अपने बारे में इमेज बना। हालेलुया। हमारे अंदर ये पक्का कर देता है शैतान के, तू है ना, तू अपने परिवार में तरक्की नहीं करेगी। और हम लोग इस बात को मान लेते हैं, तू हमेशा असफल रहेगी। झगड़ा तेरे खून में है। फिर हम लोग उसी व्यवहार में ही लगे रहते हैं, जबकि वो चीज हम नहीं है भाई। ये कौन सा चक्कर है? बोलो, झूठ का चक्कर है। क्योंकि किसी ने आपके अंदर झूठ भरा है, झूठ भरा है, झूठ भरा है, झूठ भरा है, और उस झूठ को आपने समझ लिया है सच, और फिर उस झूठ के अनुसार जिसको आपने सच समझा है, अभी आपका व्यवहार वैसा ही है। हमने पिछले 4-5 मीटिंग पहले हमने पढ़ा था कि मूसा ने 12 लोगों को कनान के अंदर जासूसी करने के लिए भेजा था, कि वहां पे जासूसी करो, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए वो कनान रखा है। प्रभु ने कहा है वो कनान तुम्हारे लिए। और 12 लोग गए, वापस आए। 10 लोगों ने रिपोर्ट दी। क्या रिपोर्ट दी? कि मूसा साहब, आपने इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही दी थी कि ये जो कनान है, ये देश बहुत ही हरा भरा, और क्या तो उसके अंगूर थे, इतने बड़े अंगूर, और कौन सा था उसका फल? उसका सीताफल इतना बड़ा। आपने बिल्कुल सही रिपोर्ट दी कि कनान बहुत ही अच्छा है, लेकिन आपने एक रिपोर्ट हमको नहीं दी। कौन सी रिपोर्ट नहीं दी? कि ये कनान जो है तुमको लड़ाई लड़के जीतना पड़ेगा। हालेलुया। और वहां के लोग कनान के, वो बहुत लंबे चौड़े हैं, बॉडीगार्ड, उनसे लड़ाई करना हमारे बस की बात नहीं है। ये प्रभु ने भी ठीक नहीं किया हमारे साथ। हम मिस्र में थे तो ठीक थे, उधर ही हमको बोला मैं तुमको कनान लेके जाऊंगा, कनान लेके जाऊंगा। तो प्रभु को वही टाइम को बताना चाहिए ना कि भाई उधर लड़ाई लड़ने के बाद तुमको कनान जाओगे। तो मैं आज आपको बताऊं, परमेश्वर महान है। बोलो, प्रभु महान है। अभी आप पूछो मुझसे, कैसे ब्रदर? प्रभु सारी इंफॉर्मेशन एक साथ नहीं देता। प्रभु के स्टेप्स हैं। पहले एक खबरचार देगा, फिर 6 महीने साल रख के फिर दूसरी खबरचार देगा, फिर साल 2 साल रख के, और ये उसका प्रोसेस है। अभी आप सोचिए, अगर मिस्र से निकलने के वक्त प्रभु ने उनको ये बताया होता कि भाई सुनो, अभी मैं तुमको कनान लेके जाऊंगा, लेकिन कनान के लोग जो है ना वो राक्षसों के जैसे हैं, हाँ, और तुमको उनके साथ लड़ाई लड़के फिर तुमको अंदर जाना पड़ेगा, और वो बहुत क्वांटिटी में भी ज्यादा हैं, बड़े भी हैं, खतरनाक भी हैं। तो ये इजरायली लोग क्या बोलते थे मालूम है? प्रभु, हम लोग इधर मिस्र में ही अच्छे हैं, हम लोग नहीं जान प्रभु, पाना जानो बाबा, हम लोग इधर ही अच्छे हैं। लेकिन प्रभु को मालूम था कि ये दोनों इंफॉर्मेशन देने का ये वक्त नहीं है, इनको एक ही इंफॉर्मेशन देना है कि मैं तुमको, हालेलुया, ताकि कम से कम उनके मुंह से पहले हाँ तो निकले। हाँ प्रभु, हमको कनान जाना है, नहीं तो उधर ही बोलते हमको कनान, बाढ़ में उन्हें कनान बाबा।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सिस्टमिक है प्रभु। पहले प्रभु को उनके मुंह से हाँ बुलवानी थी। हाँ बोलो, हाँ 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 बोलो, हाँ हाँ मुझे कनान चाहिए, हाँ हाँ मुझे भरपूर जीवन हो। जो यीशु, जब यीशु आता है तो हम जीवन पाते और भरपूरी का जीवन पाते। कितने लोगों को भरपूरी जीवन चाहिए? अगर प्रभु आपको पहले ही उधर ही बोलते थे ये सब आदतें भी छोड़नी पड़ेगी, ये तुमको सुधरना पड़ेगा, तेरे को माँ का घर भी छोड़ना पड़ेगा, भेनरुन साबित होके घट गलाण पौंदो ए भाई केड़ तो ने डे बाबा छड़े यार। हम लोग इधर ही ठीक है, बस थोड़ा पति मार रहा है तो मारने दो मेरे को, भले थोड़ी मैं डिप्रेशन में तो भले मैं डिप्रेशन में ही रहूं। लेकिन ये सब इतनी सारी बातें कौन छोड़ेगा भाई? इसके लिए प्रभु पहले बोलता है खाली क्या, मैं तुमको चंगा करेगा। हम बोलते यस, चंगा होना है। प्रभु के घर में आएगा 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 आएगा, मुझे आप चंगा करो, हाँ, और मैं आपके जीवन को, धंधे को भी बढ़ाएगा, आएगा, मैं आएगा, जरूर आएगा, जरूर आएगा, मैं हालेलुया, मैं चलेगा। हालेलुया। ये प्रभु का सिस्टम है। प्रभु ने उनको बोला तेरे को मैं तुम लोग को कनान लेके जाऊंगा, और प्रभु की योजना भी थी। प्रभु ने पक्का ठान लिया था, इनको मैं कनान, ऐसी लैंड दूंगा, ऐसी जमीन, ऐसा देश दूंगा जिसमें तुमको भटकने की जरूरत नहीं है, जिसमें तुमको मन्ना नहीं, तुमको एक से एक फसल मिलेगी, तुमको ऐसे फ्रूट, ऐसे फल फ्रूट मिलेंगे तो तुमने जिंदगी में कभी नहीं खाए। और अपने उस प्लान के अनुसार उसने पहले उनको ये सारी बातें नहीं बताई कि तुमको आगे चल के क्या होने वाला है, वे नहीं बताई। उनको हाँ हाँ बुला के बाहर लेके आया, हाँ हाँ बुला के धीरे धीरे करके कनान के पास लेके आया, और इतना दूर लेके आया कि अभी वापस नहीं जा सके। देखिए शैतान जो है ना, वो झांसा देके आपकी आशीषों को खत्म करता है, लेकिन प्रभु अपना जाल फैला के आपको आशीषों में डाल देता है। ये शैतान और प्रभु में ये बहुत बड़ा फर्क है। दोनों ने जाल फेंके, शैतान ने भी जाल फेंका है, प्रभु ने भी जाल फेंका है, लेकिन शैतान का जाल आपके लिए ऐसा है कि आपको वो खत्म करे, आपकी ब्लेसिंग को खत्म करे, आपके जॉय को, आपके पीस को खत्म करे आपके। ये उसके जाल का मकसद है। लेकिन परमेश्वर ने भी जाल डाला है, प्रभु ने भी। आप जो पक्षी हैं आपके आगे उसने नहीं, वो दाना डाला है, मैं तेरे को भरपूर जीवन देगा, तू घर जाने के वक्त भी आशीषित होगा, तू घर से वापस निकलने के वक्त भी आशीषित होगा। दुश्मन एक दिशा से आएगा, सातों दिशाओं से वो भाग जाएगा। मैं तुझे पूंछ नहीं, मैं तुमको सर बनाऊंगा, मैं तुमको नीचे नहीं, मैं तुमको। और हम ये पीछे सुनते सुनते उसके पीछे आ गए, और अभी ऐसी मकाम पर, ऐसी जगह पे आ गए हैं कि अभी उधर भी नहीं जा सकते, क्योंकि उधर तो छोड़ दिया है, पूरा नहीं छोड़ा। कम से कम किसी ने 70% छोड़ा है, 50% छोड़ा है, कुछ तो छोड़ा है। अभी आप बोलेंगे वो वापस कौन करेगा वो सब चीजें। तो प्रभु ने आपको आगे बुला के पिछला वाला मार्ग बंद करवा दिया, और फिर परमेश्वर कनान वालों को बोलता है ये चीज मैंने तुम्हारे लिए ही रखी है, वो तुम्हारी है चीज भाई। कनान किसकी है? तुम्हारी है। ये दूसरों ने उधर कब्जा किया है, लेकिन वो चीज तुम्हारी है। अटैक करो और ले लो। ये चीजें ना कई लोगों को जमती नहीं है, ये लड़ाई करना जमता नहीं है। हमारे विश्वासी भाइयों को क्या चाहिए? सब चीजें ऐसे ही आनी चाहिए। जैसे मन्ना आ गया, अपने आप आ गया, कपड़े अपने आप बड़े होते गए,
चप्पल भी अपने आप बड़ी होती गई। हाँ, चलते चलते ऐसा पानी स्टोन को, पत्थर को टच किया, पानी निकल आया। बस ऐसे ही होता रहे। दुश्मनों के आगे लड़ाई, आग वाली प्रार्थनाएं, पवित्र आत्मा से भरी हुई प्रार्थनाएं, सामर्थ्य से भरी हुई प्रार्थना। अरे यार हे सब कितना कदा से ऐसा, ये सब कैसे अपनी पत्नी को बताने का है? अरे यार पत्नी को कैसे बताए? अरे मारना देना हुआ। हालेलुया। हमको क्या चाहिए? ऐसे ही चाहिए, अपने आप, फ्री में। हालेलुया। फ्री में बोलो, फ्री में सब ऐसे ही चाहिए, बिना परिश्रम के आती जाए, सब चीज बिना परिश्रम के आती जाए। लेकिन ये मेंटालिटी जो है ना, ये एकदम गलत मेंटालिटी है। हालेलुया। कोई चीज के लिए अगर लड़ाई करनी है, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो हमारी नहीं है। अरे वो हमारी है, उसके लिए हम लोग लड़ाई। प्रभु ने कहा वो तेरे लिए, वो तेरी है चीज। हम इसके लिए लड़ाई नहीं कर रहे कि उसकी चीज छीननी है हमको, नहीं, वो मेरी है। जिस परमेश्वर ने ये दुनिया बनाई, सारे देश बनाए, वो परमेश्वर बोला ये चीज मैंने तुम्हारे लिए है, ये तेरी है चीज। अभी आपका पिताजी या आपकी माताजी, उसकी वसीयत सडनली आपको मिले और आपको मालूम पड़े कि भाई ये जो जापानी बाजार में 3 दुकान हैं वो तेरे हैं, आप बोलेंगे मेरे हैं? ऐसा क्या? बोले किताब में लिखा है, वो वसीयत में वो 3 दुकान मेरे हैं, लेकिन बैठे तो दूसरे लोग हैं। वो बैठे दूसरे लोग हैं लेकिन हैं तेरे। तो आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे इनको छोड़ूंगा नहीं मैं। क्या बोलेंगे? अभी जाने दो, क्या है, बोलो कौन लड़ाई करेगा? 3 दुकान हैं, 10 करोड़ के दुकान, जाने दो 10 करोड़ है। कोई ऐसा बोलेगा 10 करोड़ जाने दो? अरे आप ऐसे करके मिनिस्टर्स के पास दौड़ेंगे, ऐसे करके पॉलिटिशियंस के पास जाएंगे। साहब ये देखो पेपर है मेरे पास, ये 3 दुकान मेरे हैं, वो 3 दुकान खाली करा के दो, आपको 10 करोड़ मुझे मिलेंगे, मैं 2 करोड़ आपको दूंगा, 4 करोड़ आपको दूंगा, लेकिन मुझे। तो वो बोलेगा तुमको ऐसा ऐसा करना पड़ेगा, मैं तुम्हारा ऐसा, मैं करेगा। उस वक्त आप बोलेंगे नहीं मैं फाइट नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि जो चीजें रखी गई है वो बहुत बहुमूल्य है भाई। आपके घर की शांति, प्रभु ने कहा ये शांति मैंने तुम्हारे लिए रखी है, उसके लिए फाइट करो। हालेलुया। मैंने तुमको तुम्हारा खानदान दे दिया है, तुमको मैंने तुम्हारा पति राज्य के लिए दे दिया है, तुम्हारे बच्चे मैंने दे दिए हैं, खाली क्या करो? तुम फाइट करो। तुम्हारी चीज के लिए तुम फाइट कर रहे हो, तुम दूसरे की चीज के लिए फाइट नहीं कर रहे हो। जो चीज मेरी है, बोलो हालेलुया। ब्लेसिंग किसके लिए? चंगाई किसके लिए? तो आप लड़ाई किसके लिए कर रहे हो? उन्नति किसके लिए? प्रभु ने उन्नति किसके लिए रखी है? हमारे लिए। बरकतें किसके लिए है? कोई जिनको बैठे बैठे चाहिए? सब लोग है तो हालेलुया बोलेंगे। वो जिनको बैठे बैठे चाहिए, बैठे बैठे चाहिए। बैठे बैठे एक ही चीज मिलेगी, वो है भीख। शहर के ब्रिज के नीचे बैठ जाओ, ऐसे करके लोग देते जाएंगे। वो 10 ने आके बोला, 2 ने नहीं, 10 ने। मूसा ये बात सही है, आधी इंफॉर्मेशन आपने दी है, पहले ही बताना मांगता था ना कि ये इससे लड़ने के बाद हमको कनान मिलेगा। लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं, उसका अनंत विजडम है।
और उसका प्यार है हमारे लिए, क्योंकि उसको ये आशीष हमको देनी है। और उसने ये जो जाल बिछाया है हमारे लिए कि हम प्रभु में आगे बढ़े, ये जाल बिछाने का जो उसका कारण है वो है आप मालामाल हो जाएं। तो इसके लिए अगर आप प्रार्थना में वारफेयर करते हैं, अगर प्रार्थना में आप युद्ध के जैसी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, अगर किसी बातों को आपको सामने फेस करना है, उसके डिसीजन लेने में अगर कुछ आपको फेस करना है, आपको अगर उस वक्त दुकान बंद करके, अपने घरों को बंद करके, ये चीजें बंद करके आना है, तो ये चीज आप खुद के लिए कर रहे हो भाई। कई लोग मेरे और ऐसे देखते हैं जैसे आपने बोला था ना मैं बंद करके आया है, और तो ना मुझे ना बंद करे आए तू तू क्या मेरे लिए बंद करके आया क्या आके मेरे को जोर बोर देना दिया मुखे अच्छी कर। देखो मैं 1.5 घंटा दुकान बंद करके आपको जोर दिया है, इधर मेरे लिए नहीं आए। कनान किसको मिलेगा? आपको मिलेगा। हाई क्लास का जीवन किसको मिलेगा? मेरे को मिला है और मिलता ही जा रहा है। क्यों? मैं फाइट करने के लिए तैयार हूं, हर चीज का फाइट करने के लिए तैयार हूं। पिछले जीवन में कई जगह पे फाइट किया है, आज तक फाइट चालू है। एंड द बेस्ट वे टू फाइट इज प्रेयर। नीलिंग डाउन, घुटना टेकना, ये लड़ाई का सबसे खतरनाक तरीका है। और रब्बा खाला बशरबा, रब्बा खाला बशरबा। ये लड़ाई कौन सी है कि आपको प्रभु बोल रहा है घर जाके आप अपने पति से ऐसा बात करो, अपने बच्चों से जाके ऐसा बात करो, समाज में जाके इस तरह से बात करो। हालेलुया। और प्रभु पहले ही बता रहे हो फाइट करोगे, लेकिन मैंने तुमको दे दिया है। फाइट क्या कर रहे हो? दे दिया मतलब तुम्हें जय तुम्हारी होगी। अरे यार बे छा, और क्या बोले प्रभु बताइए आपको। और क्या आपके विश्वास को कैसे बढ़ाए? हालेलुया। देखिए कई गेम्स, खेल ऐसे होते हैं, जैसे बैडमिंटन है या तो टेनिस, क्या बोलते ओ बैठा गुड़िया के छाचे बा, बैडमिंटन गेम है। बैडमिंटन है, उसने सामने वाले ने ठका करके आपके पास गुड़िया भेजी या बॉल भेजा। अगर आपने हिट बैक नहीं किया आप हार जाएंगे। मैंने ये जीवन में पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूं। जब कभी शैतान मेरी ओर कोई हथियार भेजता है, झूठ बोलता है या ऐसी कोई बात मेरे दिमाग में बोलेगा, तू नहीं कर सकता, तू ये नहीं है, तू वो है, तू फलाना है, टीरा है, मैंने एक चीज ठान ली है, मैं चुप करके नहीं बैठूंगा। आई विल हिट बैक, आई विल हिट बैक। मैं रैकेट लेके शराक से जो चीज तूने मुझे भेजी है ना, वही चीज मैं तेरे मुंह के ऊपर मारूंगा। कई लोग ये चीज से घबराते हैं। अरे आप आपको मैं बोलूं चलो बैडमिंटन खेलते हैं, तो आप घबरा जाएंगे क्या? जबकि ये सारी सेटिंग हमारे प्रभु ने कर दी है कि तू बैडमिंटन खेलना, और उसमें वो सामने वाला है ना, वो हारा हुआ है, वो ऐसा करेगा और तू हिट बैक करेगा और सामने। क्या कहा प्रभु ने कि तू जयवंत से ज्यादा बढ़कर है। ये जयवंत से ज्यादा बढ़कर क्यों है? क्योंकि हमको मालूम है कि हमारा विरोधी जो है वो हारा हुआ है यार, हारा हुआ है। हमारी लड़ाई मुर्दार से है, लेकिन वो तभी जीतेंगे जब भी आप हिट बैक करेंगे, जब भी आप लड़ाई में शामिल होंगे, जब भी आप कनान के ऊपर आक्रमण करेंगे, तभी कनान आपको मिलेगा यार। हालेलुया। बोलो ये मेरा सीजन है हिट बैक करने का। बोलो
जो लूसी लोग थे वो चले गए इधर से। कायर लोग जिनको फाइट नहीं करना है, जिनको शैतान को जवाब नहीं देना है, जिनको बदलना नहीं है, जिनको स्टेप्स नहीं लेने हैं, जिनको फैसले नहीं लेने अपने जीवन में, जिनको आगे नहीं बढ़ना है, वे लूसी लोग चले गए इधर से। अगर आप में से भी कोई लूसी है तो चला जाए, लेकिन अगर आप लोग बहादुर हैं, हिट बैक, बोलो हिट बैक, बोलो वापस से मारो। हालेलुया। अगर शैतान कोई भी चीज आपको बोलता है तू तो कायर है, तो उसका जवाब आपके पास होना चाहिए। प्रभु को मालूम है आप कौन हैं, इसके लिए वचन में घड़ी घड़ी रिमाइंड कराता है प्रभु कि आप कौन हैं। आप रॉयल लोग हैं। बोलो मैं आशीषित हूं, मैं श्रापित व्यक्ति नहीं हूं। मैं ऊपर के लिए बनाया गया हूं, नीचे के लिए नहीं। कौन से नाम दिए? आप जमीन के नमक हैं, आप जगत की ज्योति हैं, आप जयवंत से ज्यादा बढ़कर हैं, आप अलग किए गए लोग हैं। विश्वास के द्वारा आप मेरे बेटे और बेटियां हैं। यार आप ये घड़ी घड़ी वचन के अंदर, घड़ी घड़ी वचन के अंदर प्रभु हमको क्यों रिमाइंड कराता है? ताकि हम उसके अनुसार व्यवहार करें। आपको अपनी पहचान समझ के व्यवहार कीजिए। शैतान ने जो लेबल लगाया है आपको, वो लेबल नहीं। ये जिन्होंने 10 व्यक्तियों ने आके बोला कि हम अपनी नजरों में टिड्डियां, और वो उनकी नजरों में भी हम टिड्डियां थी। चल झूठे बोलो। तुम लोग उधर जासूसी करने गए थे, तुम उधर बात किया क्या उनसे? तुमने उधर बात नहीं किया किससे भी। ये तुम्हारी सोच है कि तुम टिड्डी हो, उनकी सोच नहीं है। कई बार हमारे दुश्मन को हमसे ज्यादा उनको विश्वास रहता है, दुश्मन को। आपको मालूम नहीं, कई बार दुश्मन आपसे घबराता है, लेकिन हम लोग अपने आप को क्या समझते हैं? टिड्डी। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? नहीं, हिट बैक करो। तुम घर जाते वक्त भी आशीषित हो, तुम घर से निकलने के वक्त भी आशीषित हो। तुम जिस काम में हाथ डालोगे उसमें परमेश्वर तुमको ब्लेसिंग देगा। तुम नालियों के किनारे पे लगे हुए झाड़ हो जो हर ऋतु में फल लेकर आएगा और जिसकी पत्तियां कभी मुरझाएंगी नहीं। ये बार बार आपको क्यों कहता है प्रभु भाई? पुराने नियम से लेके नए नियम तक आपको इतने टाइटल प्रभु ने दिए। तो अगर आपको शैतान के इस हथियार को फेल करना है, कौन सा हथियार? झूठ का हथियार। कौन सा? लेबल। तू कभी ऊंचा नहीं आ सकेगा। आपके पास उसका हिट बैक होना चाहिए। मत्ती 4 में जाके घर में पढ़ना, यीशु मसीह ने कैसे हिट बैक किया। अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, मट्टी ये पत्थर को बोलो रोटी बन जाए। तो प्रभु ने क्या बोला? परमेश्वर के वचन में ऐसा भी लिखा है। अरे वचन में लिखा है कि स्वर्गदूत तुमको हाथों हाथ उठा लेंगे, इसके लिए तू 25 माले से जंपिंग करो। यीशु ने वचन में ऐसा भी लिखा है कि तुम अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा मत। तू उधर झुक मेरे आगे, मैं तुमको सारी दुनिया की महिमा दूंगा। चल हट शैतान, हट। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम सिर्फ अपना सर प्रभु परमेश्वर के आगे। जाके मत्ती में घर पढ़ो तो आपको समझ में आएगा रैकेट कैसे खेलते हैं, हिट बैक कैसे करते हैं। और उसके बाद भी नहीं समझ रहे हो
हमारे पास आओ, आधा घंटा पहले मेरे को बोलो, मैं आपको टाइम दूंगा कि हिटबैक कैसे करते हैं, और उसमें पहले मैं आपको हिटबैक करूंगा, तो उसमें से आपको बराबर समझ में आएगा ना हिटबैक किसको कहते हैं। तो उसके लिए तैयार हो के आना कि आधा घंटा आज मिलेगा, लेकिन 2 लफाड़े जरूर मिलेंगे मुझे। क्यों? क्योंकि यहां इतना वचन सुनने के बाद भी नहीं समझा, प्रभु का घर में जाके पढ़ने के बाद भी नहीं समझा। आज के बाद, इस क्षण के बाद, जो भी शैतान ने आपके ऊपर लेबल्स लगाए उसको उठा के फेंक दो बाहर। मेरा लेबल मुझे अंदर इसमें लिखा हुआ है। मैं कौन हूं? मैं इज़राइल हूं। मैं कौन हूं? परमेश्वर का बेटा हूं। मैं कौन हूं? मैं अलग किया हुआ व्यक्ति हूं। मैं कौन हूं? मैं पृथ्वी का नमक हूं। मैं कौन हूं? मैं जगत की ज्योति हूं। मैं कौन हूं? मैं ऊंचाई पे बिठाया गया नगर हूं। मैं पहाड़ पर बसाया गया नगर हूं। मैं वो दिया हूं जिसको घर में ऊंचे स्थान पर रखा गया। अगर इन सारी चीजों को पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा, और फिर क्या होगा? आप अपने असली काम के ऊपर आ जाएंगे। आप असली। और मेरी ये प्रार्थना है कि आज हर एक अंधकार के पर्दे आपके आंखों से दूर हो, और यीशु प्रभु के नाम से मेरे ये प्रभु की सच्चाई आपके ऊपर चमके, और ये चीज आपको समझ में आ जाए कि मैं कौन हूं, ताकि मैं उस तरीके से व्यवहार करूं जैसा मैं हूं, ना कि शैतान ने जो मुझे समझाया कि मैं हूं। बिल्कुल नहीं, जैसा प्रभु ने मुझे बताया है वही मेरा सही लेवल है, और मैं जयवंत से ज्यादा बढ़कर हूं, यीशु प्रभु के सामर्थी नाम से। आमीन।